अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत के अंदर ट्रांसमिशंस हुई हैं स्पोर्ट्स तक में। विक्रांत गुप्ता और उनकी टीम ने बड़ी तगड़ी ट्रांसमिशंस की है, तकरीबन कोई 28 मिनट की, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम टेस्ट मैचेस के ऊपर इस तरह की अचानक ट्रांसमिशंस नहीं करते, लेकिन चूंकि बाबर आजम इतनी बड़ी इनिंग्स खेल गए हैं कि अब इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। एंड इट वाज अ ब्रिलियंट नॉक। बाबर आजम एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 10 घंटे बैटिंग की है और तकरीबन 607 मिनट बल्लेबाजी की और साथ साथ तकरीबन 425 बॉल्स के लिए 196 रन बनाए। दैट वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट नॉक। और दुनिया की 1939 के बाद से पाकिस्तान वो वाहिद टीम बन गई है जिन्होंने चौथी इनिंग्स में 1000 बॉल्स फेस की और उसके बाद उन्होंने तकरीबन अपना मैच सेव किया है, यानी मैच ड्रॉ किया और मैच हारी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बाबर आजम बैटिंग करने आए थे 170 ओवर्स बाकी थे और तकरीबन 486 रन रह रहे थे। कराची की गर्मी थी, दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक था। मिचेल स्टार्क थे, पैट कमिंस थे, नेथन लॉयन थे, स्वेप्सन थे। वन ऑफ अ ब्रिलियंट दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक था और वो पाकिस्तान की जो कश्ती थी उसमें सुराख करने में नाकाम रहा। और हमने देखा कि जब 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे पाकिस्तान के, तो उसके बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 खिलाड़ी बाकी थे और 8 ओवर्स बाकी थे। सो इट वाज लाइक बहुत कंफ्यूजिंग सी एक चीज बन गई थी। विक्रांत गुप्ता क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं और भारत ने इसके ऊपर जो ट्रांसमिशंस की हैं उनका खुलासा आपके सामने रख देते हैं। विक्रांत गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान का अगर आप इतिहास देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच था जो कि पाकिस्तान ने खेला है। बाबर आजम क्या बैटिंग की है, यानी विक्रांत गुप्ता पागल हो गए बाबर आजम की बैटिंग के लिए। और पूरे भारत के अंदर से जो ट्वीट्स आए हैं वो मैं आपको बताऊं तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि भारत ने भी सेलिब्रेट किया। रविचंद्र अश्विन का ट्वीट बहरहाल आपको याद होगा कि अश्विन ने जब गुज़श्ता दिन बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम आएगा और मैच को सेव कर लेगा। अब ये अश्विन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इस वक्त जो मौजूद हैं, और उन्होंने बहरहाल बड़ी तारीफ की थी बाबर आजम की। उसके बाद विक्रांत गुप्ता कहते हैं आपके हिसाब पाकिस्तान के हिसाब से इट हैज टू बी द ग्रेटेस्ट मैच एवर इन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने ब्लंडर किया और यहां ये वो ब्लंडर किया कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 55 रन पर, जब पहले 500 कुछ रन बनाए और 55 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम को आउट कर दिया था 55 ओवर्स में 148 रन पर, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली फॉलो ऑन करना चाहिए था और पाकिस्तान को दोबारा बारी लगवानी चाहिए थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अपने बॉलर्स को रेस्ट देना चाह रहे हैं। आखिरी 15 ओवर्स भी बैटिंग की और उसके बाद नेक्स्ट डे 10 ओवर्स भी बैटिंग की और तकरीबन 100 रन मजीद उसमें जमा किए। 506 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। तो विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि वहां पर जाकर खराबी हुई, पाकिस्तान को फॉलो ऑन देकर उन्हें दोबारा से बैटिंग करवाते तो प्रेशर ज्यादा होता और जो आखिरी 15 ओवर्स बाकी थे असल में उसमें आप क्लिक कर सकते थे, पाकिस्तानी को पकड़ सकते थे, जो पकड़ नहीं सके। उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने फॉलो ऑन नहीं किया और फॉलो ऑन ना करने की वजह से पाकिस्तान की टीम को उम्मीद हुई और फिर ये इसने किधर पीछे हटना था और जो हुआ रेस्ट इज द हिस्ट्री। स्वेप्सन ने कई चांसेस क्रिएट किए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, यानी चांसेस तो आए, हमने देखा स्मिथ ने कैच छोड़ा, उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने बड़ा आसान कैच छोड़ा। उसके बाद वो कहते हैं यह मैच पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था जो कि टेस्ट क्रिकेट देखी। पाकिस्तान ने के लोगों ने भी, पाकिस्तान के लोग भी उस वक्त जीत तलाश कर रहे थे और एक टाइम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता था मैच, और ट्विटर पर ट्रेंड बनना शुरू हो गए थे कि गो बाबर गो, बाबर को जाना चाहिए इसके लिए। लेकिन बहरहाल बाबर का 2 साल बाद 100 आया, बदकिस्मती से 200 नहीं कर सके, लेकिन ये जो 100 था बाबर का 196 रन, ये 200 में नहीं कन्वर्ट हो सके, 4 रन महज बाकी थे। लेकिन बहरहाल ये जो 196 था इसने मैच सेव कर दिया है, इसने एक तारीख बना दी है। रिजवान ने सेंचुरी बनाकर कमाल कर दिया। विक्रांत गुप्ता ने कहा बहुत जबरदस्त पेयर है ये बाबर और रिजवान का। 7 आउट हो गए थे और 8 ओवर्स बाकी थे। अब यहां पर असल टेस्ट ऑफ स्किल, मेथड, टेक्निक, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, रेजिलियंस, एंड्योरेंस, सारी चीज़ें टेस्ट होनी थी और वो सारी चीज़ें टेस्ट हुई हैं इन 175 से ज़्यादा ओवर्स में, इन तकरीबन 1000 से ज़्यादा बॉल्स में, और दुनिया के बेस्ट बॉलिंग के सामने ये सारी चीज़ें टेस्ट हुई हैं। लोग बोल रहे हैं कि फ्लैट ट्रैक था, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग और अटैक था जो कि टेस्ट क्रिकेट में है। आप अगर सिमट पर भी खेलें, विक्रांत गुप्ता कहते हैं, तो भी 3 दिन या 2 दिन या आप ये कह सकते हैं कि 5 सेशंस सर्वाइव करना आसान नहीं होता। अगला मैच यकीनन पाकिस्तान ही जीतेगा, आप लिख कर ले लो। विक्रांत गुप्ता ने बड़ा क्लियरली कहा कि क्योंकि पाकिस्तान को अब कॉन्फिडेंस मिल गया है, अब उनमें वो करिश्मा दोबारा से डेवलप हो गया है। बहस ये है कि बेहतर कौन है, विराट कोहली बेहतर है या फिर बाबर आजम बेहतर है। पाकिस्तान ने अगर क्रिकेट में आगे जाना है तो बाबर और रिजवान का जो पेयर है दे बोथ हैज टू परफॉर्म। अब अगला मैच पाकिस्तान 100% जीतेगा, ऐसा कहना था विक्रांत गुप्ता का। और वसीम जाफर जो भारत के टेस्ट क्रिकेट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी समझे जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते थे और एक बहुत बड़ी तगड़ी रीढ़ की हड्डी दीवार समझे जाते थे, बड़े, ही वाज अ बिग बैट्समैन। उनका यह कहना है कि कुछ इनिंग्स
विक्ट्रीज लेकर आती हैं, लेकिन कुछ इनिंग्स होती हैं जो कि करैक्टर्स बना देती हैं, और ये करैक्टर्स इस दफा इस इनिंग्स ने बाबर आजम को और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट का बनाया है ओवरऑल। और ये एक ऐसी गेम है कि जिसने लोगों की सोच बदल कर रख दी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि गेम ड्रा हुई है, इट्स अबाउट कि टेस्ट ऑफ स्किल था, टेस्ट ऑफ मेथड था, टेक्निक था, स्ट्रेटेजी था, टैक्टिक था, मेंटल स्ट्रेंथ था, फिजिकल फिटनेस था, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें, इंपैक्ट था, बेशुमार चीजें थी जिनका टेस्ट था। असल वो जो ग्राउंड के अंदर उस धूप में, गर्मी में, क्राउड के प्रेशर में और दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग के सामने जो एक था, आप कह सकते हैं कि टेस्ट, उसमें पाकिस्तान कामयाब रहा है और पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट हुआ। बहरहाल फंसते 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 फाइनली पाकिस्तान ने मैच अपना बचा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ एक कैचेस ड्रॉप किए जो कि क्वेश्चन उनके ऊपर काफी सारे पैदा होते हैं कि शायद आसान कैचेस थे, नहीं छोड़ने चाहिए थे, बट द रियलिटी इज पाकिस्तान सेव द डे, पाकिस्तान सेव द मैच, पाकिस्तान सेव द टेस्ट मैच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।